इतिहास इस बात का गवाह है कि नौरत्नों ने कई राजाओं को महान बनाने का काम किया है तो कई राजाओं को बदनाम करने का काम किया है। अकबर को 9 रत्नों ने, 9 सलाहकारों ने महान राजा का खिताब दिलवाने का काम किया। वहीं फिरोज शाह तुगलक को उनके नकारा 9 सलाहकारों ने उन्हें तुगलक की फरमान के तौर पर इतिहास में बदनाम कर दिया। सियासत में भी हर बड़े नेता के साथ में 9 रत्न जरूर होते हैं और ये 9 रत्न ही तय करते हैं कि सियासत में वो व्यक्ति, वो नेता तरक्की करेगा या उसका बंटादार होगा या उसका बेड़ा गर्क होगा। हरियाणा की सियासत में दुष्यंत चौटाला सबसे चमकते हुए सितारे रहे। उन्होंने अपने परिवार की सियासत में अलग होने के बाद जेजेपी बनाकर 11 ही महीनों में सत्ता में साझेदारी हासिल करके हरियाणा के डिप्टी सीएम बन गए। हमने 2 दिन पहले आपसे पूछा था कि दुष्यंत चौटाला के 9 रत्न आपको कैसे लगते हैं, क्या वो काबिल हैं या वो नकारा हैं, क्या वो दमदार हैं या वो आधारहीन हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के इन 9 रत्नों के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया बड़ी चौंकाने वाली रही। लगभग 3400 लोगों ने हमारे सर्वे में भाग लिया। आपको यह भी बता दें कि इन बड़े नेताओं की पोल खोलने के डर से जेजेपी के बड़े चेहरे और वर्कर बिल्कुल झिझकते रहे और उन्होंने फेसबुक की बजाय व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा संख्या में शामिल होकर अपनी राय जाहिर की और उन्होंने जेजेपी के इन नेताओं की पोल खोलने का काम किया। हम आपको बता दें कि हमने दुष्यंत चौटाला के 9 रत्नों के तौर पर 9 नेताओं का सिलेक्शन किया था, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह थे, पार्टी के संगठन सचिव राजेंद्र लितानी थे, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केसी बांगड़ थे, दुष्यंत चौटाला के नए सलाहकार राहुल गौड़ थे, दुष्यंत चौटाला का उच्चाणा में काम देख रहे जगदीश सिहाग थे, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा शीला भ्याणा थी, मंत्री अनूप धानक थे, जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा थे और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देसवाल थे। ये 9 के 9 चेहरे दुष्यंत चौटाला की सियासत में बड़ी अहमियत रखते हैं। ये 9 के 9 चेहरे दुष्यंत चौटाला के आसपास में आपको अक्सर नजर आएंगे और दुष्यंत चौटाला की सियासत का फैसला करने में, उन्हें सलाह देने में इन 9 चेहरों की बेहद अहम भूमिका रहती है। हम आपको बता दें कि इस सर्वे के अंदर इनमें से एक भी चेहरा ऐसा नहीं निकला जिसके प्रति लोगों ने नेगेटिव बातें नहीं कही हों। यानी 9 के 9 चेहरे लोगों को खल रहे हैं। 9 के 9 इन चेहरों के अंदर, 9 के 9 इन नेताओं के अंदर लोगों को भारी कमियां नजर आ रही हैं और लोगों का ये कहना है कि 9 के 9 ये चेहरे दुष्यंत चौटाला का बंटाधार करने का काम करेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि इस मामले में निशान सिंह को सबने कमजोर माना है, सबसे आधारहीन माना है और सबसे बेअसर माना है। वो 24% वोटों के साथ निकम्मेपन में, कमजोरीपन में और जनाधार नहीं होने के मामले में टॉप पर रहे हैं। इनके बाद में नंबर आया संगठन सचिव राजेंद्र लितानी का, उनके बाद में नंबर आया केसी बांगड़ का, उनके बाद में नंबर आया राहुल गौड़ का और जगदीश सिहाग का। ये दोनों 4 नंबर पर रहे। इनके बाद शीला भ्याण का नंबर आया, अनूप धानक, प्रदीप देसवाल और अमरजीत ढांडा नंबर 9 पर रहे। अब हम आपको बताते हैं कि 9 के 9 चेहरों के बारे में जेजेपी से जुड़े लोगों ने क्या बातें कही हैं। पहले चर्चा करते हैं निशान सिंह की। निशान सिंह इस समय जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन निशान सिंह का जो रसूख है, जो पद है, उसके साथ वो इंसाफ नहीं कर रहे। यानी वो इस पद के ऊपर बोझ बने हुए हैं, वो जेजेपी के लिए वोट नहीं जुटा सकते हैं। निशान सिंह इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो अपने ही गांव में अपने ही बेटे को सरपंच बनाने में नाकाम रहे। आपको ये बता दें कि 9 के 9 नेताओं के गांव में एक भी नेता के पास जेजेपी का सरपंच नहीं है। यानी 9 के 9 नेता इतने कमज़ोर हैं कि अपने गांव में वो जेजेपी का सरपंच भी नहीं बनवा सकते हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जेजेपी को हलकों में और लोकसभा में जीत दिलवाने का काम कैसे अंजाम दे सकते हैं। निशान सिंह के लिए ये कहा जाता है कि वो ओबीसी चेहरे हैं, लेकिन निशान सिंह के साथ ना बीसी हैं, ना ओबीसी हैं, ना उनके साथ में गांव है और दुष्यंत चौटाला के मन में उनके प्रति इतना वहम डाल दिया गया है कि दुष्यंत चौटाला समझते हैं कि अगर देवेंद्र बबली ने जेजेपी छोड़ दी तो फिर निशान सिंह टोहाना से चुनाव लड़ सकते हैं और वो 35-40 हज़ार वोट लेकर 2024 में चुनाव जीत सकते हैं। जबकि ग्राउंड की रियलिटी ये है कि निशान सिंह टोहाना हलके में आज की तारीख में 8-9 हज़ार वोटों से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं और ऐसे में दुष्यंत चौटाला अगर उनको विनिंग कैंडिडेट समझते हैं तो आप समझ सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला को किस तरह से गुमराह करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद नंबर आता है राजेंद्र लितानी का। राजेंद्र लितानी के जिम्मे में
जहां एक तरफ संगठन को मजबूत करना है, वहीं उनकी जिम्मेदारी दादरी के प्रभारी के तौर पर भी है। दादरी इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि दादरी के बाडा हल्के से नैना सिंह चौटाला विधायक हैं। पहले हम बात करते हैं संगठन की। राजेंद्र लितानी के बारे में ये सबसे ज़्यादा शिकायतें मैसेज में आई हैं कि राजेंद्र लितानी अपने चहेते लोगों को संगठन में बड़ी जगह दिलाते हैं। वो काबिलियत की बजाय नमस्ते मारने वालों को, हाजिरी मारने वालों को बड़े पदों पर बिठाते हैं। काबिलियत के आधार पर, पार्टी के समर्पण के आधार पर दायित्व देने के बजाय सिर्फ सेटिंगबाजी के हिसाब से पद ज़्यादा बांटे जाते हैं और ऐसे में उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है। दादरी के अंदर भी राजेंद्र लितानी अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। दादरी हल्के की दोनों सीटें यानी दादरी और बारड़ा दोनों में आज की तारीख में जेजेपी बेहद गर्दिश में है। राजेंद्र लितानी के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के साथ रिलेशन बढ़िया रखते, उन्हें पार्टी के अंदर उनका रसूख बनाए रखते, उनका सम्मान बनाए रखते। लेकिन राजेंद्र लितानी ने उनको इग्नोर करने का काम किया और पिछले 4 साल में एक बार भी राजेंद्र लितानी सतपाल सांगवान से मिलने के लिए उनके घर पर नहीं गए हैं। इसके अलावा बारड़ा हल्के में भी राजेंद्र लितानी की खराब वर्किंग के चलते वहाँ पर नैना सिंह चौटाला के लिए बेहद खराब हालात हो गए हैं और उनके लिए जीत के दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार के तौर पर सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र लितानी का नाम लिया जा रहा है। केसी बांगड़ भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सोनीपत जिले में जेजेपी को लुटिया डुबाने का काम कर गए हैं। जेजेपी को उन्होंने खत्म कर दिया है। केसी बांगड़ के ऊपर यह आरोप है कि वो सभी नेताओं को साथ लेने के बजाय सिर्फ अपने चहेते लोगों को ही प्रमोट करने का काम करते हैं, उनको टिकटें दिलाने का काम करते हैं और उनकी पैरवी करने का काम करते हैं। राहुल गौड़ इस समय दुष्यंत चौटाला के खासम खास सिपह सालार हैं। वो दुष्यंत चौटाला की वर्किंग का, दुष्यंत चौटाला के सियासी दौरों का रूट तय करते हैं, स्थान तय करते हैं, जनसभाएं और रैलियों की तारीख तय करते हैं। राहुल गौड़ 2024 के चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला के सबसे अहम सिपह सालार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि अब तक राहुल गौड़ की वर्किंग दुष्यंत चौटाला को गुमराह करने का काम कर रही है। दुष्यंत चौटाला अपने पार्टी के सबसे मजबूत जाट वोट बैंक को मनाने के बजाय राहुल गौड़ ने उन्हें शहरों में घुसाने का काम किया है। शहरों में दुष्यंत चौटाला को चर्चा तो जरूर मिली है, लेकिन वोट बैंक के मामले में सारे के सारे शहर आज भी जेजेपी के लिए जीरो हैं। जो वक्त दुष्यंत चौटाला को जाट बहुल हलकों में जाकर लगाना चाहिए था, जाट वोटरों को मनाने में लगाना चाहिए था, वो टाइम वो शहरों में खराब किया है और राहुल गौड़ की खराब रणनीति के चलते दुष्यंत चौटाला को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गौड़ के साथ ही जगदीश सिहाग भी बराबर के परसेंटेज के साथ नकारात्मक नेताओं में शामिल हैं, नेगेटिव नेताओं में शामिल हैं, दुष्यंत चौटाला को नुकसान पहुंचा रहे नेताओं में शामिल हैं। जगदीश सिहाग के बारे में कहा जा रहा है कि उचाना में दुष्यंत चौटाला का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ी भूमिका जगदीश सिहाग की है, क्योंकि जगदीश सिहाग ने वहां पर पार्टी के वर्करों के साथ समभाव व्यवहार न करके उन्होंने खेमेबाजी को पैदा किया है और अपने चहेते वर्करों के काम ज़्यादा किए हैं, अपने चहेते नेताओं को अपग्रेड करने का काम किया है। उनके बारे में यह भी शिकायत है कि जगदीश सिहाग उनकी चमची मारने वाले नेताओं के नंबर तो दुष्यंत चौटाला के आगे पॉजिटिव बनाते हैं और जो उनकी हाजिरी नहीं मारते हैं, दुष्यंत चौटाला के सामने वो उनके बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, उनको हाशिए पर डालने का काम करते हैं। अगर उचाना में दुष्यंत चौटाला हारेंगे तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जगदीश सिहाग रहेंगे। जगदीश सिहाग की वर्किंग को लेकर भी लगातार सवालिया निशान उठते आए हैं और पार्टी के अंदर उनको लेकर काफ़ी नाराजगी का माहौल है। पार्टी की महिला प्रभारी अध्यक्षा शीला भ्याण भी इस मामले में सवालों के घेरे में है। शीला भ्याण के बारे में कहा जाता है कि वो पार्टी को महिलाओं में मजबूती देने में नाकाम रही हैं। बेशक चाहे सीकर रैली हो, चाहे दादी की रैली हो, उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिखाई गई है, लेकिन यह भी हकीकत है कि किस तरह से महिलाओं को मैनेज कर, किस तरह से महिलाओं को गुमराह कर वहाँ पर ले जाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं वहाँ जाने के लिए राजी हुई थी, उन महिलाओं के लिए शीला भ्याण ने सालासर में जिस तरह के खराब प्रबंध किए थे, उसके चलते महिलाओं ने जहाँ शीला भ्याण को अपशब्द कहे, वहीं दुष्यंत चौटाला के लिए भी वहाँ से नेगेटिव बातें निकली हैं। दुष्यंत चौटाला को फायदा होने की बजाय इन महिलाओं में दुष्यंत चौटाला को नुकसान हुआ है और दुष्यंत चौटाला की बुराई कर रही हैं।
शीला बेहाना को हिसार से बाहर आपको कहीं पर वर्किंग में नजर नहीं आया जाएगा। जहां पर पार्टी की रैलियां होती हैं, जहां पर पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, वहां पर तो शीला बेहाना एक्टिव नजर आएंगी, लेकिन उसके अलावा बाकी हरियाणा में उनकी कोई वर्किंग नजर नहीं आएगी। उन्होंने उस नज़रिए से महिला विंग को मजबूत नहीं किया है जिससे उनसे उम्मीद की जाती थी। वो एक टारगेट के तहत काम कर रही हैं, जिसके चलते पार्टी को उनका फायदा नहीं हो रहा है। पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर अनूप धानक को दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले मंत्री बनाने का काम किया था। अनूप धानक से उम्मीद की जाती थी कि वो एससी वोटरों में जेजेपी को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अनूप धानक पूरे हरियाणा में दूर की बात है, वो अपने हलके के एससी वोटरों को भी अपने साथ जोड़ने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि अनूप धानक की चाची भी सरपंची के चुनाव में हार गई थी और वो सिर्फ 250 वोट भी नहीं ले पाई थी, जबकि सरपंच बनने वाली प्रत्याशी ने 2500 वोट हासिल किए थे। यही वजह है कि अनूप धानक ऐसी वोटरों को जेजेपी के साथ छोड़ने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। वो ऐसी वोटरों में जेजेपी के लिए बड़ा चेहरा नहीं बन पाए हैं। वो मंत्री बनकर बड़े चेहरे जरूर बन गए हैं, लेकिन जनाधार के मामले में वो जेजेपी के लिए खाली बटा नील बटा जीरो साबित हुए हैं। प्रदीप देशवाल के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी। वो इनसो के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। प्रदीप देशवाल को अजय सिंह चौटाला ने सबसे ज़्यादा लाड प्यार भी दिया है, लेकिन प्रदीप देशवाल सिर्फ एमडीयू तक ही सीमित होकर रह गए। वो बड़े स्टेट लेवल के नेता नहीं बन पाए। वो स्टेट लेवल के ऊपर युवाओं को और छात्रों को जेजेपी के साथ उतनी संख्या में नहीं जोड़ पाए जितनी संख्या में दिग्विजय चौटाला जोड़ा करते थे। कहीं ना कहीं प्रदीप देशवाल कुएं के मेंढक बनकर रह गए हैं, जिसके चलते इनसो वो मजबूती के साथ आज हरियाणा में डंका नहीं बजा पा रही है जितना बजना चाहिए था। अमरजीत ढांडा ने भी जेजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। हरियाणा में अगर किसी हलके से सबसे ज़्यादा पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ी है तो वो जुड़ाना हलका है। जुड़ाना हलके में अमरजीत ढांडा की खराब वर्किंग के चलते, नेगेटिव सियासत के चलते 70% पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ने का काम किया, जिसने जेजेपी की साख को बट्टा लगाने का काम किया है, नुकसान पहुंचाने का काम किया है। अब देखने की बात यह है कि ये 9 रत्न आगे चलकर दुष्यंत चौटाला को किस अंजाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि इन 9 चेहरों के कारण दुष्यंत चौटाला का बंटाधार होगा और 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला को भारी नुकसान होगा। 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला के इन 9 रत्नों की मेहरबानी से दुष्यंत चौटाला किस अंजाम तक पहुंचेंगे, ये जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ लगातार बने रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।